पिछले 2 दशक में उच्च शिक्षा को नया आकार मिला है। दूर दराज के क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट खुलने से हर बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए हाई एजुकेशन में पहुंच बढ़ रही है। शायद यही कारण है कि हाई एजुकेशन में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में 48% महिलाएं हो गई हैं। उनका कहना है कि छात्र आज ऐसी शिक्षा की तलाश में हैं जो उन्हें तेजी से बदलते जॉब मार्केट के लिए तैयार करे। एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच मजबूत रिलेशन बनाना एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कर्तव्य है। हम पीछे समय की बात की जाए और पुरानी एजुकेशन को देखें तो पिछले 2 दशकों में भारत की हायर एजुकेशन व्यवस्था बहुत बदलाव हुए हैं। भारतीय हाई एजुकेशन ने बीते 2 दशक में गंभीर बदलाव देखा है। लोगों में शिक्षा के लिए पॉजिटिव पहुंच और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अपनाने से शिक्षा की पहुंच बढ़ी है। हाई एजुकेशन को पाने के लिए एडमिशन और पैसों के लेन देन को सरल बना देना और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अवेलेबिलिटी ये शायद सबसे प्रभावी बदलावों में से एक रहा है। संस्थान अब भारत के दूर दराज क्षेत्रों में भी पहुंच बना रहे हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं की उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी भी है। हाल के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी AISHE के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारतीय हायर एजुकेशन में छात्राओं का लीडरशिप अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हाई एजुकेशन में एडमिशन लेने वाली छात्राओं की संख्या 2.7 करोड़ हो गई, जो कुल नामांकन यानी एनरोलमेंट का 48% है। पिछले 2 दशकों में यह एक अहम बदलाव है, जिससे वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। एक और बदलाव के तौर पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉलेजों ने भी छात्रों और उनके माता पिता के बीच मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। अपने इनोवेटिव कोर्सेज और वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी के माध्यम से प्राइवेट इंस्टीट्यूट अच्छे ऑप्शन के रूप में उभरे हैं और स्टूडेंट्स की नई नई आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से पूरा कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण यानी थ्योरेटिकल अप्रोच से हटकर अब रिसर्च आधारित एजुकेशन को अपनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी प्रोत्साहित किया है। इस पॉलिसी के स्ट्रक्चर के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में भारत की हाई एजुकेशन सिस्टम पारंपरिक ट्रेडिशनल से आधुनिक यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की ओर बढ़ रही है। पिछले 2 दशक में हायर एजुकेशन को नया आकार मिला है। इससे अधिक अवसर पैदा होने के साथ नए दिक्कतें भी हुई हैं। आज टेक्नोलॉजी में तेजी से होने वाले बदलाव और जॉब मार्केट में बहुत कंपटीशंस के चलते शिक्षा के प्रति एक से अधिक स्किल के एजुकेशन की मांग बढ़ रही है। पारंपरिक शिक्षा के साथ प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड स्किल के बीच बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स आज ऐसी एजुकेशन की तलाश में हैं जो उन्हें तेजी से बदलते जॉब मार्केट के लिए तैयार करे। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम एकेडमिक और वर्क इंडस्ट्री के बीच मजबूत रिलेशन बनाएं। हमारा मानना है कि स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथ्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के टैलेंट के बीच अच्छे बॉन्डिंग को बनाने वाली हर एजुकेशन को व्यापार न बनाकर बल्कि एक सरल सिस्टम को बनाकर एजुकेशन को अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड दुनिया के लिए तैयार कर सकें। इसलिए हमें दोनों पॉइंट ONF व्यू के अनुसार ऐसी शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें दोनों का समावेश हो, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करे जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना कर सके। भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2021-22 में 28.4% था। यह परसेंट रेट एक ऐसे देश के लिए बहुत कम है जिसकी औसत आयु 58 वर्ष है और जिसका भविष्य शिक्षा पर निर्भर है। भारत में लगभग 1100 यूनिवर्सिटीज और 45,000 कॉलेज हैं, जो तेजी से बढ़ते युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। भारत को 50% GR यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचने के लिए अपने एजुकेशन नेटवर्क और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 2 गुना करना होगा।